नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कन्या वालों की चर्चा होगी अप्रैल का राशिफल लेकर। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है दोस्तों। बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं अप्रैल के महीने में और आप लोगों के लिए शुभ समाचार ये है कि शनि आप लोगों के 6th हाउस में आ जाएंगे। उपच स्थान है, क्रूर ग्रह हैं, तो शनि आप लोगों के लिए शुभ होने वाले हैं 29 अप्रैल को, परंतु यह घटना घटेगी। और इसके साथ बृहस्पति 12-13 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे कुंभ से लेकर यह मीन राशि में आ जाएंगे, जैसा कि आपको दिखाया हुआ है। यह अति शुभ हो जाएंगे बृहस्पति, और इससे आपको विदित ही है हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। इसके चलते आप लाभान्वित होंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। राहु केतु भी इस महीने शिफ्ट हो जाएंगे 12 अप्रैल को। इसका कैसा प्रभाव रहता है, किस एरिया से आपको यह अच्छा फल दे सकते हैं, किस एरिया से आपको एहतियात बरतना है, सेफ्टी रखनी है। शुक्र मंगल भी शिफ्ट होंगे इसी बीच। शुक्र 31 मार्च से शिफ्ट होकर कुंभ राशि में आ जाएंगे और मंगल 7 अप्रैल को कुंभ राशि में आ जाएंगे आपके 6th हाउस में। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके शुभ डेट्स की। यहाँ पर इस वीडियो से शुभ डेट्स हम चंद्रमा के गोचर के हिसाब से बताया करते हैं दोस्तों। यह डेट्स वो होती हैं, इन दिनों आप कोई भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इन दिनों आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। देखिए दोस्तों, चंद्रमा आपका 11 तारीख को अपनी राशि में रहेगा, लाभ का मालिक है, तो आपको 10 और 11 तारीख को धन लाभ हो सकता है। ये बात निश्चित है, आपकी कोई अधूरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उनके लिए शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। 11वें घर में चंद्रमा का अपनी राशि में होना आप लोगों के लिए 10 और 11 तारीख खास उत्तम रहेगी। उससे पहले चंद्रमा दोस्तों 8 तारीख को 10वें घर में होंगे, 11वें घर का मालिक, ये भी शुभ रहेगा। कार्यस्थल पर हलचल भरा माहौल रहेगा और आप लोगों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। बॉस आपके कार्यों की सराहना कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बता दें 15 तारीख को आपकी राशि में चंद्रमा का बैठना, ये दिन भी शुभ रहेगा, क्योंकि लाभ के मालिक का राशि में आ जाना, पहले भाव में आ जाना, आपको 15-16 तारीख को अचानक से लाभ हो सकता है, शुभ समाचार मिल सकता है। कोई ना कोई रुका हुआ आपका कार्य पूर्ण हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति तब तक मीन राशि में आ चुके होंगे। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी कन्या राशि के चंद्रमा के ऊपर, गज केसरी योग भी होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें व्यापारी वर्ग के लिए दिन उत्तम रहेंगे ये 15-16 तारीख। कुल मिलाकर अगर हम बात करें चंद्रमा की, इस हिसाब से आपको ये दिन खास लाभान्वित करेंगे। हालांकि चंद्रमा जब यहाँ पर होंगे भाग्य स्थान के ऊपर, ये 6 तारीख खासकर आपको लाभान्वित करने वाली होगी। उच्च के होंगे, लाभ के मालिक हैं, तो भाग्य की शक्ति से आपको लाभ हो सकता है 5 और 6 तारीख को। शुरुआत के महीने के ये दिन भी उत्तम रहेंगे। ग्रह गोचर की स्थिति आप देख रहे हैं दोस्तों। केतु 13 अप्रैल से दूसरे घर में आ जाएंगे, तृतीय स्थान से। मिस्टीरियस प्लैनेट हैं, आपके स्पीच के घर में होंगे। आपकी स्पीच, ऐसा होता है कि केतु एक अशुभ प्लैनेट है। जो भी आप करते हैं, हालांकि मिठास भरी स्पीच हो जाती है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सोचकर बोलने वाले हो जाते हैं, कम बोलने वाले हो जाते हैं, मनन करके बोलने वाले हो जाते हैं, और अपनी कूटनीतिज्ञ चालों से आप परिवार में, रिश्ते नातों में कामयाब होते हैं, या यूं कहें अपना मंतव्य, अपना गंतव्य
पा ही लेते हैं, केतु उसमें सहायक रहते हैं। धन का घर है, बैंक बैलेंस का घर है, उसके नाते भी केतु यहाँ पर शुभ ही होते हैं, हालांकि शुक्र के घर में हैं। ऐसे में आपको देखना होता है शुक्र केतु से कहाँ कहाँ गोचर कर रहा है। तो अप्रैल के महीने में शुक्र दोस्तों केतु से त्रिकोण में रहेगा, तो यह शुभ स्थिति रहेगी अप्रैल के महीने की। उसके पश्चात स्थिति जैसी रहेगी वो अगले महीने के राशिफल में बताएंगे। तो कहने का अभिप्राय बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका केतु के इस गोचर से। तो केतु का गोचर कोई दिक्कत वाला नहीं है। हाँ, राहु के गोचर के ऊपर अभी चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात हम ये बता रहे हैं आपको, शनि का परिवर्तन 29 अप्रैल से जो हो रहा है उससे सारी स्थितियां ही आपके पक्ष में हो जाती हैं। चाहे पारिवारिक मसले हों, चाहे जॉब का मैटर हो, नौकरी को लेकर आपकी किसी तरह की कोई चिंता है वह दूर होती है। चाहे किसी को कर्जा हो, कर्जे से निजात मिलती है। चाहे बिजनेस करते हैं आप, कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें भी आपको सक्सेस मिलती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको शुभ समाचार मिलता है, स्टडीज़ में फोकस कर पाते हैं, आपका आत्मबल अच्छा रहता है, उच्च कोटि का रहता है, आप खुश रहते हैं, हल्के फुल्के रहते हैं। 6th हाउस में शनि का होना, आप शत्रु हंता हो जाते हैं। साफ लफ्ज़ों में कहें, अगर कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई मसला है तो 29 अप्रैल से पहले ही, कुछ दिन पहले ही इसके इंडिकेशंस मिल जाते हैं। जो भी नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई होती है। पिछले समय में, पिछले कुछ महीनों में अगर आपको किसी तरह की दिक्कतें रही हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं, वह सॉर्ट आउट हो जाती हैं। शनि का प्रभाव देखिए कुंभ राशि में छठे घर में बैठेंगे तो हालांकि 2.5 साल आपको लाभान्वित करेंगे। इसके ऊपर मैंने अक्सर वीडियोस बनाई हैं, आपको बताया भी है। तो निश्चित बात है इस महीने भी बृहस्पति आपकी बागडोर लेकर चलेंगे। हंस नामक राजयोग बनाएंगे 12-13 अप्रैल से। तो निश्चित बात है बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, शुभ होती है। 11वें घर पर दृष्टि, तो धन तो आएगा। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, यह आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप खासकर अगर एजुकेशन से संबंधित काम काज करते हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, इवन व्यापारी हैं, क्योंकि 7वां घर से हम डेली आमदन भी देखते हैं, तो डेली आमदन की वृद्धि होती है व्यापारी वर्ग के लिए, बिजनेस करते हैं तो। और राशि के ऊपर दृष्टि होने से आप चैरिटेबल हो जाते हैं, परोपकारी हो जाते हैं। इवन आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, आप नॉलेजेबल हो जाते हैं, आप दूरदर्शी हो जाते हैं। जो भी कार्य करते हैं सोच विचार कर करते हैं, रैश होकर नहीं करते। इसका आपको फ़ायदा मिलता है। आपके नुकसान प्लग होते हैं, नुकसान की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। आप अच्छे वक्ता साबित होते हैं, अच्छे एडवाइज़र साबित होते हैं। बृहस्पति का यह प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा 10 अप्रैल से ही, बल्कि उससे पहले ही अप्रैल के महीने में ही यह आप लोगों में लक्षण आ जाते हैं। बड़े ग्रह हैं तो शिफ्ट होने से पहले महीना 15 दिन पहले तो अक्सर ऐसे प्रभाव दे देते हैं। आप अपनी त्रुटियों को दूर करते हैं। कमियां आप में जो होती हैं, आपकी पर्सनालिटी के को देखते हैं, आपके पहले भाव को देखते हैं बृहस्पति, तो आप आशावादी हो जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। आशावादी होने के नाते आपको बताएं, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं पॉजिटिव होती है, एक्सपेंशनिस्ट होती हैं। यह प्रभाव शुभ रहेगा, जिससे आप फले फूलेंगे, तरक्की करेंगे, बात निश्चित है। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन के योग बना देते हैं 12 अप्रैल से ही। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए भी बृहस्पति लाभान्वित करेंगे। मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होगा। इवन स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। अगर ऐसा कहें कि पति पत्नी दोनों की तरक्की के योग बनते हैं। अगर यह है लेडीज़ का चार्ट है तो उनके हस्बैंड की तरक्की के योग बनते हैं। अगर यह है जेंट्स का चार्ट है तो उनकी वाइफ्स की तरक्की के योग बनते हैं, अगर वो वर्किंग वुमेन है। तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि आपको यात्राएं करवाती है। यात्राओं से लाभ होता है। जो टूर्स एंड ट्रैवल्स इत्यादि का कामकाज करते हैं उनके लिए शुभ रहता है यह समय। छोटे भाई बहन हैं अगर आपके, वह तरक्की करते हैं।
विदेशों से शुभ समाचार मिलता है और कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं से भी आपको शुभ समाचार मिलने से आप हर्षित रहते हैं। प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। गण्यमान्य व्यक्तियों से आपको लाभ होता है। क्रिएटिव लोगों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में हैं तो आप लोगों के लिए समय उत्तम हो जाता है। लाभकारी स्थितियां बृहस्पति बनाते रहेंगे। केंद्र में बैठकर हंस नामक राजयोग बनाएंगे तो आप लोगों को लाभान्वित करते रहेंगे। अप्रैल के महीने से ही आप लोगों की तरक्की का उद्घोष करते हैं बृहस्पति खासकर, और शनि आल्सो। शनि और बृहस्पति दो ऐसे प्लैनेट हैं, आप लोगों के रास्ते में आने वाली हर किस्म की दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स हैं, वह दूर करते हैं। मंगल 6th हाउस में आ जाएंगे दोस्तों 7 अप्रैल से। जैसा कि आप देख रहे हैं उपचय स्थान है, क्रूर ग्रह हैं, तो यह विपरीत राजयोग का कार्य करेंगे। आपको जोश देते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, आप ब्रेव हो जाते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। मेडिकल लाइन वालों के लिए मंगल का यहाँ पर बैठना काफ़ी उत्तम रहेगा। अगर आप विदेशों से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स का कामकाज करते हैं, तो लाभान्वित होते हैं। आपके खर्चे जरूर करवा सकता है ये मंगल, खासकर 4 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक शिफ्ट होने से पहले। मंगल देखिए यहाँ पर शनि के साथ रह जाएंगे। शुक्र 31 मार्च से यहाँ पर आ चुके होंगे, तो शनि मंगल जब इकट्ठे होंगे दोनों 28 डिग्री पर करीबन पहुँच जाएंगे। तो 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक इसे हम कहते हैं प्लैनेटरी वार। तो इस स्थिति में जो लोग शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए। 4 अप्रैल से 7 अप्रैल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तारीखें आपको झटका ना दे दें। यू शुड बी केयरफुल। बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, यू शुड बी केयरफुल। बुध की बात करें, बुध नीचस्थ राशि में, जी हाँ दोस्तों, 7 अप्रैल तक रहेंगे। कोई लंबी अवधि नहीं है, परंतु सूर्य के साथ हैं। बुध द्वितीय राजयोग भी बनता है। तो यहाँ पर आपको बता दें, कर्म क्षेत्र है जो आपका, उसके प्रति हल्का फुल्का 7 अप्रैल तक सजग रहना है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि राशिपति हैं, और जब राशिपति डेबिलिटेटेड हो, नीच का हो, तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। 7 दिन हैं अप्रैल के, तो उसमें कोई लंबा पीरियड नहीं है। और बुध केंद्र में है, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनता है, तो आपकी प्रतिष्ठा कायम रहती है। कार्य क्षेत्र पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा यहाँ पर नजर आता है। अष्टम स्थान में बुध का बैठना कोई अशुभ नहीं होता। 8 अप्रैल से बुध का यहाँ पर आ जाना, आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज होती है। आप रीजनिंग से जो भी कार्य करेंगे उसमें सक्सेसफुल होंगे। अकल्ट विद्याओं में आपका इंटरेस्ट जागेगा। अगर आप सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। सूर्य इस बीच 14 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे दोस्तों। 14 अप्रैल तक 12वें घर का मालिक जब सप्तम स्थान में होता है, तो स्पाउस हो या कोई भी पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनके साथ बना कर रखें, क्योंकि 12वें घर का मालिक है, 7th हाउस में है। तो 13 अप्रैल तक 7th हाउस के जो इंडिकेशंस हैं वह सफ़र कर सकते हैं। विच्छेदकारी प्लैनेट सूर्य वैसे ही है। सो बी केयरफुल। अपने पति पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मतभेद ना हो इसका भी ख्याल रखें। किसी तरह का अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को रिस्की वेंचर नहीं करना चाहिए 13 अप्रैल तक। किसी को धन ना दें, उधार ना दें, कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें जहां पर आपको डाउट हो, क्योंकि बुध भी आपके राशिपति नीचस्थ राशि में है। तो 7 अप्रैल तक तो यू शुड बी केयरफुल। कोई नई एक्टिविटी करने के लिए ये योग अच्छा नहीं है 7 अप्रैल तक। आफ्टर दैट जब बुध मेष राशि में आ जाएंगे 8 अप्रैल से, कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु बृहस्पति की स्थिति भी उत्तम होगी 12 अप्रैल से, शनि की भी उत्तम होगी 29 अप्रैल से। तो कहने का अभिप्राय 12 अप्रैल से आप
का पूर्णतः शुभ राजयोग का पीरियड शुरू होता है अप्रैल के महीने में, जिसमें कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी। यह तो अप्रैल की बात कर रहे हैं, और आगे मई के महीने में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, पहले से ही बता देते हैं। राहु की बात करें, अष्टम स्थान में 13 अप्रैल से 12 अप्रैल से ये भी आ जाएंगे। तो देखिए, अष्टम में बैठकर राहु जब सूर्य के साथ होंगे इस महीने, 14 अप्रैल से सूर्य भी अष्टम में होंगे, परंतु उच्च के होंगे, तो उच्च कोटि का विपरीत राजयोग तो बनाते हैं, परंतु आत्मा के कारक होते हैं, और अष्टम स्थान में आत्मा के कारक प्लैनेट का बैठना इतना शुभ नहीं होता। हालांकि उच्च के होते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वालों के लिए लाभकारी समय रहेगा। फिर भी यदा कदा कुछ ऐसा कृत्य आपके हाथों ना हो जाए जिससे करके आपको पछतावा हो, यू शुड बी केयरफुल। कुल मिलाकर सूर्य का गोचर मिला जुला है। सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए, राहु के उपाय जरूर करने चाहिए आपको। बुध यहाँ से इस बीच लास्ट वीक में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ का कार्य रहेगा, रिलीफ का एक बात होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि 10वें घर का मालिक और राशि का मालिक भाग्य स्थान में बैठेगा, तो आप खुद भाग्यशाली हो जाते हैं। आपका जो आखिरी सप्ताह होगा वह उत्तम रहेगा, भाग्य प्रबल हो जाएगा, शुभ समाचार मिलेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको लाभ होगा, अगर ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं तो लाभ होगा आपको, और संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार मिले, ऐसा हो सकता है, निश्चित बात है। बुध स्पीच के भी कारक हैं। अगर आप स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, जो अवरोध अभी आप लोगों को फील हो रहे होंगे, क्योंकि पहले नीचस्थ राशि में रहेंगे 7 अप्रैल तक, उसके बाद अष्टम स्थान में राहु के साथ रहेंगे, तो करीबन 25 तारीख तक आप लोगों को जो स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ संबंधित कामकाज करते हैं, दे हैव टू बी वॉचफुल। उन्हें दिक्कत हल्की फुल्की हो जाया करती है। जो भी आपने बातचीत करनी है पहले सोच समझ कर करें, पहले उसका प्लान कर लें, लिख लें, विचार कर लें, तभी अपने वक्तव्यों को आगे पेश करें, तभी बातचीत करें। तो कुल मिलाकर आप लोगों को सूर्य के उपायों की ज़रूरत बनती है, राहु के उपायों की भी ज़रूरत बनती है। राहु का उपाय आपको बताता आया हूँ, कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी नाले में बहा दें। शुद्ध पानी हो, शुद्ध जल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और संडे के दिन गुड़ गेहूँ का दान करते रहें, इस महीने आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। खासकर जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उन्हें गुड़ गेहूँ का दान करते रहना चाहिए। अगर आपके पति की जॉब को कोई दिक्कत है तो भी आपको गुड़ गेहूँ का दान करते रहना चाहिए, इससे लाभान्वित होंगे। पति के साथ विचारों में मतभेद भी दूर होंगे। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरु आकर 13 अप्रैल से ही स्थितियों को संभाल लेते हैं, पर फिर भी ये उपाय करने आप लोगों के लिए हितकर रहेंगे। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपको लक्की नंबर, लक्की कलर और जेमस्टोन्स के बारे में बता दें। आपका लक्की नंबर दोस्तों इस महीने रहेगा 3, और लक्की कलर रहेगा आपका स्काई ब्लू और वाइट। जेमस्टोन्स दोस्तों आपके लिए एमराल्ड और पन्ना बनते हैं, जो कि आपके राशि के मालिक हैं। बुध के स्टोन हैं पन्ना, एमराल्ड, और डायमंड, ओपेल बनते हैं शुक्र के लिए। भाग्यस्थान का मालिक है शुक्र। आप नीलम को धारण ना करें, क्योंकि नीलम आपके छठे घर के भी मालिक हैं। नीलम के स्थान पर आप लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस लेकर, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। शनि की पोजीशन के ऊपर, कुंडली में शनि कैसे हैं उसकी पोजीशन के ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि आपको ये नीलम धारण करना चाहिए कि नहीं। सो ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगले महीने फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।